नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी को हम नववर्ष मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। लेकिन आप में से चंद ही लोग जानते होंगे कि आज के दिन हम शौर्य दिवस भी मनाते हैं। शौर्य दिवस क्या होता है और इसको क्यों मनाते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम शौर्य दिवस क्यों मनाते हैं। सॉरी का मतलब होता है दोस्तों अपनी जीत को साबित करना, और दिन दिवस का मतलब होता है दिन, मतलब अपनी जीत को साबित करने वाला दिन, करने का दिन। आशा करता हूँ आपको शौर्य दिवस का मतलब समझ में आया होगा। आप समझते हैं, जानते हैं कि हम शौर्य दिवस को क्यों मनाते हैं। वो दिन था 11 मार्च 1689, जब पेशवाओं ने हमारे प्रिय संभाजी महाराज का कत्ल कर दिया। सबसे पहले जान लेना जरूरी होगा कि पेशवा क्या होते हैं। दोस्तों, पेशवा होते हैं सनातनी ब्राह्मण। आपको समझ में आया होगा। और उनका कत्ल करने के बाद कहा कि जो भी कत्ल करने के बाद उन्होंने संभाजी महाराज के शरीर को अनगिनत टुकड़ों में बांट दिया और उसे तुलापुर नाम की नदी में फेंक दिया, और कहा कि जो भी इनके शरीर को हाथ लगाएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। शुरू में कई दिनों तक डर की वजह से कोई नहीं आया, लेकिन महार जाति के एक पहलवान ने ताकत दिखाई, हिम्मत दिखाई, और वो आगे बढ़ के आया। उसका नाम था दोस्तों गणपत पहलवान। उस पहलवान ने वहां पहुंचकर संभाजी महाराज के शरीर के अनगिनत टुकड़ों को बटोरा और उनको अपने घर लाया। उनको अच्छे से सिलकर संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया। जब ये बात पेशवाओं को पता चली तो उन्होंने गणपत पहलवान को ढूंढकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और गांव में एक फरमान जारी कर दिया कि अब गांव से बाहर दिन में कोई नहीं निकलेगा। सबके गले में एक मटका होगा और सबकी कमर पर एक झाड़ू होगा। मटके में वो थूकेंगे, झाड़ू से उनके पैर के निशान नहीं रहेंगे। इस टाइप का वो जुल्म करने लगे, इस तरह का वो जुल्म महार लोगों पर करने लगे। और पूरे पुणे शहर में ये खबर फैला दी कि जो गणपत पहलवान है वो देवतुल्य हो गया है और उसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया या चढ़ा दिया है। इस टाइप की झूठी, इस तरह की उन्होंने झूठी खबर फैला दी। अब उनका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। महारों पर उन्होंने इतना अत्याचार किया, उनके सारे अधिकार छीन लिए, लेकिन तब तक किसी चीज़ का अंत होता है। तो अब जो महार लोग थे वो इनके अत्याचार से जो है परेशान हो चुके थे, और अब वो इनसे आज़ादी चाहते थे, वो अपना हक चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आंदोलन करने की सोची। वो समय था जब अंग्रेज भारत में आए ही थे, लेकिन अंग्रेज पेशवाओं की इतनी मजबूत सेना को हराने में सक्षम नहीं थे। उसी समय पर महाजाति से एक नवयुवक निकलकर सामने आया जिसका नाम सिद्धनाग था। सिद्धनाग बहुत ही चालाक व्यक्ति था। सबसे पहले वह एक दिन पेशवाओं के पास गया और उसने पेशवाओं से कहा कि वैसे तो हमारा अंग्रेज़ों की तरफ से, उसने बहुत ही चालाकी से कहा कि वैसे तो हमारा अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे अधिकार हमें वापस दे दोगे, जो तुमने अत्याचार किए हैं वो अत्याचार नहीं करोगे, तो हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन पेशवाओं ने इस पर मना कर दिया, वो इसके लिए राज़ी नहीं हुए। तो जो नवयुवक था उसने पेशवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तुमने अपनी मृत्यु को खुद ही निमंत्रण दे दिया है तो अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो सीधे हम बस युद्ध भूमि में ही मिलेंगे। उसके बाद वो नवयुवक अंग्रेजों के पास गया और उसने अंग्रेजों से कहा कि अगर आप हमारे अधिकार हमें वापस दे देंगे तो हम आपकी ओर से पेशवाओं से लड़ेंगे। अंग्रेज चालाक थे, वो इस बात मान गए। फिर वो नवयुवक अपनी महार जाति के 500 वीर सैनिकों को ले गया। दोस्तों, महार जाति के जो लोग होते थे उनको मार्शल कहा जाता था। मार्शल होते हैं जो कि युद्ध भूमि में लड़ते हैं, जो कि आर्मी में होते हैं, सेना में होते हैं, उनको मार्शल कहा जाता है। और वो मार्शल 500 मार्शल्स को ले गया, 500 वीर सैनिकों को ले गया, और सबसे पहले संभाजी महाराज की समाधि पर जाके उन्होंने नमन किया संभाजी महाराज को, और उसके बाद वहां पर एक कसम खाई कि महाराज हम आपके खून का बदला जरूर लेंगे। और उसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें 500 महार और 28,000 पेशवाओं
के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। उस जगह पर महान पढ़े लिखे व्यक्तित्व भारत रत्न श्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जाते थे और उन्होंने उस जगह पे जाके अपने आंसू भी बहाए थे। उस जगह का नाम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये है वो जगह भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ। ये जीत के रूप में से यहाँ पर मनाया गया है विजय स्तंभ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो लगी है, डॉक्टर अम्बेडकर स्टैचू है उंगली करते हुए। दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ जाते थे, उन्होंने अपने एक बार यहाँ पर आंसू भी बहाए थे। तो क्यों ना हम इस दिन को दोबारा से याद करें। बहुत से लोग इस दिन को भूल चुके हैं। हम हमारे जीत का दिन है ये, हम इस दिन को याद करें और अपना शौर्य दिवस मनाएं। एक बार आप सभी को शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं या बधाई, और नववर्ष की आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से बधाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।